तो चलिए अब हम समझते हैं, अगर राहु 5वें घर में जाता है और केतु आपके 11वें घर में जाता है, दैट मीन्स राहु goes to 5th house and Ketu goes to your 11th house of the birth chart. What does this indicate? How it actually hinders or how it actually facilitates success in life? Let's understand that in a lot of depth. अब देखिए, अगर राहु 5वें घर में जा रहा है तो सबसे पहली बात तो ये एक्चुअली बहुत कार्मिक प्लेसमेंट है, क्योंकि हम 5वें घर और छठे घर से आपके पास्ट लाइफ के संचित कर्मा को भी एक तरीके से देखते ही हैं। आपकी इंटेलिजेंस को आपका 5वां घर दर्शाता है। राहु यहाँ पे आया है तो इसका मतलब आप बहुत कूटनीतिक हैं, आप बहुत डिप्लोमेटिक हैं, आप बहुत सेल्फिश हैं, अपने इंटेलिजेंस को लेके आप थोड़े से ईगोइस्टिक भी हैं। और यूजुअली मैंने ये देखा है कि इनिशियली जब राहु 5वें घर में होता है, इंसान का एकेडमिक्स पे इतना ज़्यादा कोई स्थिर ध्यान नहीं होता है। आपको थोड़ी सी अटेंशन स्पैन रिलेटेड इश्यूज आते हैं, आपको जो है एग्जैक्टली ट्रस्ट नहीं हो पाता है ऑन योर टीचर्स दैट इजीली आइदर। साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलता है कि अपने नॉलेज बेस को लेके थोड़ा सा इनसिक्योर ज़रूर फील करते हैं जब भी राहु 5वें घर में आता है। कितनी बार देखा दाखी में आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर देंगे जस्ट बिकॉज आपके बड़े भाई कुछ ऐसा कर रहे हैं, एल्डर सिबलिंग ऐसा कुछ कर रहे हैं, या आपके नेटवर्क ऐसा कुछ कर रहा है, या आपके कॉलीग्स ऐसा कुछ कर रहे हैं। आपको अंदर से एक इम्पोस्टर सिंड्रोम हिट करने लगता है कि अरे भाई देखो वो कुछ कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, हमें भी करना है। आप अपना इंटरेस्ट त्याग के उसको चेस करने की कोशिश करने लगते हैं। और कितनी बार ये भी देखा गया है कि इसके चक्कर में आपका जो अर्ली एजुकेशन होता है वो आप अपने चोजन फील्ड ऑफ चॉइस में ना करके, वो चॉइस जो भी आप लेते हैं रादर वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती है, वो देखा दाखी में किया हुआ होता है। और बाद में आपको थोड़ा सा रियलाइज होता है कि भाई मेरे को शायद ये करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन आउट ऑफ ईगो कि अब मैंने ये कर लिया, आप थोड़ा सा फिक्सेट हो जाते हैं कि हमको भाई अब यही करना है, हमारा यही प्रारब्ध है, मैंने इसमें इतना एफर्ट कर लिया तो अब मैं कुछ और तो नहीं इतनी आसानी से करूंगा। तो राहु ऐसी टेंडेंसीज यहाँ पे लाके आपको दे देता है। एक जो यहाँ पे जो मैंने ऑब्जर्व किया है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि जब भी राहु 5वें घर में आता है, ऐसा प्लेसमेंट शादी या रिलेशनशिप को लेके ज्यादा हिंड्रेंस देता है रादर देन कि वो 7th हाउस में हो या 7th हाउस में केतु हो। उससे भी ज्यादा हिंड्रेंस राहु 5वें घर में लाके देता है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे, चाहे तो आपके फेल्ड रिलेशनशिप्स हो जाते हैं, आप हमेशा यू गो इनटू अ लूप ऑफ डिफरेंट रिलेशनशिप्स, आपको बहुत मजा आता है अलग अलग लोगों के साथ रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करना, और लास्ट में आपको लगता है कि मेरी किसी के साथ नहीं बनती, मेरे को जो चाहिए वो मेरी डिजायर मैनिफेस्टेशन, डिजायर फुलफिलमेंट कोई और नहीं कर पाता, मेरे को खुद ही अपनी राह और चाह दोनों देखनी पड़ जाती है। साथ ही साथ इसका एक्सट्रीम ऑपोजिट भी होता है कि आप बहुत ज्यादा जो है कट्टर हो जाते हैं अबाउट द फैक्ट कि नहीं, हमको भाई करना ही नहीं है किसी के साथ प्रेम, हमको अपना दिल खोलना ही नहीं है। आप सोचने लगते हैं कि भाई लव इज जस्ट अ केमिकल रिएक्शन, वी डोंट नीड टू अडॉप्ट लव इन आवर लाइफ, इट इज मेकिंग मी फील वीक अबाउट माई सेल्फ, एंड देन आप उसको चेज ही नहीं करते हैं उस सेंस से। So it is very difficult for somebody with Rahu in 5th house to actually feel that, you know, I am being loved, or they are very hesitant in actually accepting love of other people also. They just will not allow others to love them in their own terms. इनकी ना खुद की एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन सेट बैठी हुई होती है कि ऑलरेडी इन्होंने सोच के रखा है कि अगर मेरे से कोई प्रेम करेगा ना तो उसको ऐसे इस तरीके से अपना प्रेम जताना चाहिए, उसको मेरे को हमेशा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, उसको हमेशा अटेंशन देना चाहिए। एंड ये ऑल ऑफ दिस इज समथिंग दैट दे हैव ऑलरेडी थॉट आउट इन देयर माइंड अगेन एंड अगेन, और इसके कारण बहुत रिजिडिटी आ जाती है इनके अंदर, एक बहुत ज्यादा फिक्सेड फील करने लगते हैं ये कि भाई ऐसे ही प्रेम अगर कोई मेरे को करेगा तो ऐसे बिहेव करेगा। और अगर उस बिहेवियर से थोड़ा सा डेविएशन आता है सामने वाले में तो ये लोग बहुत ज्यादा खल जाते हैं, ये लोग गुस्सा हो जाते हैं।
और साथ ही साथ बहुत बार ये अपने मिसअंडरस्टैंडिंग्स को करेक्ट करने के लिए भी इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। देखिए केतु यहाँ पे 11वें घर में तो बहुत मतलब नॉर्मल सी बात हो जाती है कि अपने कॉलीग्स के साथ, अपने नेटवर्क के साथ, जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, आपके कर्म स्थल पे जो लोग आपके साथ हैं, आपके कोवर्कर्स हो गए, इन सब लोगों से आपको थोड़ी सी डिटैचमेंट ही रहती है। आप थोड़ा दूर रहना पसंद करते हैं। आप सबके साथ थोड़ा थोड़ा बात करते हैं। आपको बिल्कुल पसंद नहीं है कि आपके वनरेबल साइड को कोई देखे, और कोई भी आपके साथ जब क्लोज फ्रेंडशिप ऐसी जगहों से डेवलप करने की कोशिश करता है तो आप थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। आप फिर उसको वो स्पेस नहीं प्रोवाइड कर पाते जो वो एक्चुअली में इच्छुक होता है। साथ ही साथ आपके लिए किसी को ट्रस्ट करना एक बहुत कठिन कार्य बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपने ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ऐसे एक्सपीरियंसेस देखे कि भाई लोग आते जाते रहते हैं आपकी लाइफ में। हर एक 1.5 साल पे आपके साथ कुछ ऐसा रिलोकेशन हो गया, स्कूल बदल गया, कॉलेज बदल गया, नौकरी बदल गई, कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेस हो जाता है जिसके कारण आपको ऐसा महसूस होता है कि अरे भाई मेरे को तो टाइम ही नहीं मिला कि मैं किसी के साथ अटैचमेंट डेवलप कर पाऊं। और जब ऐसा हो जाता है तो इंसान फिर ऑलमोस्ट एक संभाव, एक इक्विलिब्रियम डेवलप कर लेता है कि आई डोंट वांट टू एस्टैब्लिश अटैचमेंट्स विद एवरीबॉडी। मेरे को खुलना ही नहीं है सबके सामने, मेरे को इच्छा ही नहीं है कि मैं सबके सामने ओपन अप हूँ। और जब ऐसा हो जाता है तो फिर इंसान ऑब्वियसली जो है काफी इनसिक्योर अंदर से फील करता है, बट बाहर से वो एक एकदम कॉन्फिडेंस का मुख जो होता है, राइट, एक फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा देगा कि भाई नहीं, हम तो भाई बहुत कॉन्फिडेंट है, हमें किसी की आवश्यकता ही नहीं है, हम सेल्फ सफिशिएंट है अपने जिंदगी में। और अंदर ही अंदर वो मरते रहता है कि भाई उसको एक लव करने के लिए कोई इंसान चाहिए, उसको कोई समझने के लिए इंसान चाहिए, उसको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग चाहिए, और ऐसे वो अपना जिंदगी जीवन व्यतीत करता जाता है। तो ये चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाती है। एक और जो इंटरेस्टिंग बात होती है, जब राहु 5वें स्थान पे आते हैं, 5वें घर में आते हैं किसी के चार्ट के अंदर, तो भाई ऐसा इंसान स्पिरिचुअलिटी से, रिलीजन से इतना ज्यादा जुड़ाव इनिशियली बिल्कुल नहीं रखता है। उसके लिए बहुत कठिन होता है समझना कि भाई क्या होता है स्पिरिचुअलिटी, कैसे बनता है बिलीफ सिस्टम, और वो हमेशा जो है काफी प्रैक्टिकल होता है इसको अप्रोच करने में। उसको दिखाई देता है कि भाई हाँ, अगर लोग करप्ट हैं इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इन द नेम ऑफ रिलीजन, उसको वो खासा क्रिटिसाइज करते हैं, उसको वो रिकग्नाइज करते हैं, और सीधा सीधा जो है आपके मुंह पे बोलते हैं कि नहीं, इफ समथिंग इज नॉट ऑथेंटिक इट इज नॉट वर्थ डूइंग, और सीधा जो है उसके बारे में अटैक भी करते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे इनकी राहु की मैच्योरिटी होती है, केतु की मैच्योरिटी आती है, वैसे वैसे इनके बिलीफ सिस्टम्स चेंज होते हैं, वैसे वैसे इनको एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ के अंदर, जहाँ पे ये देखते हैं कि नहीं, इतनी मेहनत करने के बावजूद इनको उनकी फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही। क्योंकि देखिए केतु 11वें घर में फल से इनको डिटैचमेंट दे रहा है, ये अपने राह चाह दोनों बदलते रहते हैं, अपने प्रायोरिटी शिफ्ट करते रहते हैं जिंदगी के अंदर। बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स इनको देखने को मिल जाता है कितनी बार। और फाइनली फिर ये लोग सोचते हैं कि भाई नहीं, every time if you are working hard it is not always the case that you are rewarded equally in proportion of that। और ऐसा सोच के ये लोग अपने जिंदगी को आगे बढ़ाते, अपने जीवन को आगे बढ़ाते, एक एक्सेप्टेंस की तरफ जाते हैं। यहाँ पे राहु जो है 5वें घर का कारकत्व को थोड़ा सा नष्ट करने का काम करता है। आप देखते हैं चाहे तो इन लोगों में बच्चे करने की इच्छा ही नहीं होती है, इसलिए बच्चे नहीं करते। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि भाई इनको फर्टिलिटी इश्यूज आ जाते हैं या कुछ और आता है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने बोला ना, ये यहाँ पे इच्छा ही नहीं होती इनके अंदर इनिशियली कि भाई मैं एक्सपैंड करूं अपनी फैमिली, कॉन्ट्ररी टू द इफेक्ट कि भाई अंदर से इनको है कि नहीं, हमको आगे तो अपना वंश तो बढ़ाना है, लेकिन इनको कमिटमेंट करने में बहुत दिक्कत आती है। किसी के साथ कमिट करके कि इसी के साथ मेरे को वंश बढ़ाना है अपना आगे आने, इनके लिए बहुत डिफिकल्ट डिसीजन हो जाता है कॉन्टेम्पलेट करना। और इसके कारण कभी कभार ये प्लेयर डेटर भी बन जाते हैं, मतलब कि ये लोग एक के बाद एक डेटिंग लगातार करते जाते हैं, आते हैं लोग उनको शन करते हैं, इससे पहले कि वो इनको शन करके जाए यहीं सामने से शन कर देते हैं, छोड़ देते हैं उनको और आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा इनका जो है उतार चढ़ाव चलता रहता है। तो यहाँ पे ये हमेशा जो है अपने इंट्यूशन को बहुत ओपनली एक्सप्रेस करते हैं दूसरे के सामने, और अगर इनको लग रहा होता है कि सामने वाला वाइब नहीं है तो उसके साथ ये कुछ भी शेयर नहीं करते। एक और जो खासी यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात होती है जब राहु 5वें स्थान पे आ जाता है, वो ये है कि ये बहुत क्यूरियस है।
ऐसे लोग दूसरों के जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, इनको गॉसिप करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है, इनको इधर की बात उधर फैलाने में, उधर की बात इधर फैलाने में काफ़ी ज़्यादा इनका मन लगता है। साथ में इनका नेटवर्क भी काफ़ी बड़ा होता है, और चूंकि ये अपने किसी नेटवर्क के साथ इतना क्लोज अटैचमेंट तो रखते हैं नहीं, तो इनके लिए थोड़ा कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि भाई देखिए, अगर आप अपने नेटवर्क के साथ इतना ज्यादा क्लोज नहीं है तो आप बहुत ओपनली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, किसी को अप्रिशिएट कर सकते हैं, किसी को तारीफ में दे सकते हैं, प्रेज कर सकते हैं, और ऐसा ही इनके साथ होता है। तो ये अपनी लोगों से ऐसे बना के चलते हैं कि सबसे ये उतनी बात करेंगे जितनी आवश्यकता है, और इसलिए कोई भी इनको मना नहीं करेगा अगर ये कोई मदद मांगते हैं या इनको कुछ चाहिए। और इनके पास हमेशा एक सेल्फिश मोटिव होता है आपके साथ कुछ भी करने में। ऐसे लोग के साथ दिक्कत क्या है, कितनी बार ऐसे लोग जो है सीधे साधे लोगों को इनिशियली थोड़ा सा यूज करने के इंटेंशन से या एक्सप्लॉइट करने के इंटेंशन से उनके साथ मित्रता करते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे वो रियलाइज करते हैं कि अगर वो इंसान एक्चुअली में बहुत ज्यादा प्योर हो गया, बहुत ऑथेंटिक हो गया, इनके लिए बहुत ज्यादा उसको अटैचमेंट हो गई इनसे, तब ये थोड़ा सा गिल्टी फील अचानक से करना चालू करते हैं, और उसके बाद ये धीरे धीरे अपने आप को ड्रिफ्ट अपार्ट कर लेते हैं। तो यूजुअली ऐसे लोगों को चांडाल लोग ज्यादा पसंद आते हैं। उन लोगों को पसंद है कि भाई सामने वाला इंसान भी थोड़ा क्लेवर होए, थोड़े अपने प्रायोरिटीज को स्ट्रेट फॉरवर्ड रखे। इनको बहुत ज्यादा इच्छा होती है कि इनका नेटवर्क इनको एक ट्रेंड सेटर की तरह फॉलो करे, इनको जो है हमेशा पीछे पीछे इनके चले। अगर ये कुछ भी करते हैं अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में, तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव के बाद इनको सक्सेस देखने को मिलती है। इसके कारण जो है ये चाहते हैं कि लोग इनको एक्नॉलेजमेंट दें। सोशल मीडिया से थोड़ा सा ये दूर ही रहते हैं। कितनी बार मैंने देखा है कि ऐसे लोग जो बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, एक होते हैं ना कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो रेडिट पे आते हैं फिर अपने आप को डीएक्टिवेट कर देते हैं, ट्विटर पे आते हैं फिर डीएक्टिवेट कर देते हैं, एक जोन में चले जाते हैं, फिर अचानक से एक पॉपअप विंडो जैसा वापस आपके जीवन में वापस आ जाते हैं। वो वाली टेंडेंसीज यहाँ पे बहुत ज्यादा आती है। साथ ही साथ बहुत अच्छे स्पेकुलेटर्स होते हैं, बहुत अच्छे से इनको समझ होती है कि कहाँ पे पैसा बनता है, कैसे प्रॉफिट बनता है, कैसे मनी को मल्टीप्लाई करना है, कैसे नॉलेज को मल्टीप्लाई करना है, कैसे ग्रोथ देखनी है। बट जो इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है कि इनके मूड स्विंग्स और इनका गोल भी स्विंग करता रहता है। इनको यही नहीं पता है ना, चूंकि केतु 11वें घर में आ गया है, तो इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इनको चाहिए क्या अपनी जीवन से। तो कितनी बार ये ऐसा एजुकेशन करते हैं, उसके बाद उस एजुकेशन से रिलेटेड नौकरी करना शुरू करते हैं, वो नौकरी अचानक से वो छोड़ देते हैं, कुछ और करने लग जाते हैं जो इनका मन करता है। कुछ और करते करते इनका फिर से इंटरेस्ट चेंज हो गया, तीसरा कोई काम उठा लेते हैं। बहुत अच्छे एक्सप्रेसिव होते हैं क्रिएटिविटी के मामले में, इनका आर्ट सेंस, एस्थेटिक्स, इनफैक्ट कभी कभी गाने की भावना और इनकी आवाज सब में काफी एक अलग रुतबा होता है। हमेशा मिठास नहीं होती, क्योंकि देखिए 5वें घर में राहु है तो मैलेफिक, लेकिन एक अलग से जो अटेंशन सीकिंग वॉइस होती है, एक अलग से जो अटेंशन सीकिंग क्रिएटिव एक्सप्रेशन होता है इंसान के अंदर, वो यहाँ पे राहु यहाँ पे ग्रांट करता है। और इनके अंदर बहुत अच्छा एक सलीका होता है लोगों से बात करने का, जिसके कारण जो है आप देखेंगे कि ये आपकी सारी बात बड़े आराम से जान जाएंगे। ये सामने वाले को वर्नरेबल बनाने में तुरंत सक्सेसफुल हो जाते हैं, सामने वाले को रियलाइज कर देंगे कि हाँ, आई एम वेरी क्लोज टू यू एंड यू कैन कन्फाइड इन मी। बट जैसे ही आप इनके बारे में इंक्वायरी करने लगेंगे तो ये एकदम से खिन्न हो जाएंगे, थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, हट जाएंगे, बाउंड्री बनाने लगेंगे, और कहने लगेंगे कि नहीं, मैं आपको इतना ट्रस्ट नहीं करता कि मैं आपको ये बता दूं। तो काफी सीक्रेटिव होते हैं इनके, जो मुंह पे जो ये बोल रहे हैं जरूरी नहीं है वो मीन कर रहे हैं इस चीज को। हमेशा जो है थोड़ा सा ये लोग सस्पिशियस बाय नेचर होते हैं, सीक्रेटिव होते हैं, अंदर की भावना अलग होती है, इंटेंशन अलग होता है, उसको छुपाने में काफी कामयाब भी होते हैं। थोड़ा जो इनके लिए एक इम्पोर्टेंट सजेशन है जो इनको समझना चाहिए कि देखिए, अपने यूटोपिया में रहना इज गुड, बट कभी भी किसी भी चीज को लेके बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो जाना चाहिए, बहुत ज्यादा रिजिडिटी नहीं बना लेनी चाहिए, बहुत ज्यादा इनर्शिया नहीं फील करना चाहिए। जैसे ही आप किसी कनेक्शन को लेके बहुत ज्यादा इनर्शिया फील करते हैं, आप फिर डेफिनेटली ट्रॉमा को इन्विटेशन दे रहे हैं। और आपने देखा भी अपने जिंदगी में कि भाई लोग के साथ आप इनर्शिया इतना ज्यादा एक्टिवली रख नहीं पाते हैं, और आपके वो वाले रिलेशंस ज्यादा अच्छा चलते हैं, आपके वो वाले कोवर्कर्स ज्यादा अच्छे आपके साथ बना के चलते हैं, जिससे आप थोड़ा सा डिटैच रहते हैं, जिससे थोड़ा सा आप खिन रहते हैं, जिसके साथ आप थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रह सकते हैं। तो ऐसे आप हमेशा जो है अपने कार्य को देखिए, अपने लोगों को देखिए जिनके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके साथ थोड़ा सा डिटैच रहना पसंद करिए।
फ्लर्टिंग के मामले में बहुत अच्छे होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा नेचुरल नैक होता है, इनको पता होता है कि सामने वाला क्या सुनना चाहता है, उसको जो है क्या रोमांटिक लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। कितनी बार अपनी खुद की पर्सनालिटी को बहुत आसानी से फेक कर देते हैं, सामने वाले को इस इल्यूजन में डालने में, इस माया में डालने में कामयाब हो जाते हैं कि भाई हाँ देखो, मैं एकदम तुम्हारे साथ फिट बैठता हूँ, और वो उसको अकोमोडेट कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो इल्यूजन हटता है, जैसे ही वो एक कमिटमेंट की तरफ बढ़ता है, वैसे ही सामने वाले इंसान को रियलाइज होता है कि नहीं, ये इंसान जो प्रोजेक्ट कर रहा है जरूरी नहीं है कि वही है ये अंदर से भी। और इसके बाद फिर इनका ईगो हिट हो जाता है, क्योंकि इनके देखिए इनको इंटेलिजेंस तो बहुत ज्यादा मिल गई है, राहु पांचवें घर में आ गए हैं, तो बहुत ज्यादा जो है इनके अंदर भर भर के जो है बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कूटनीति, क्लेवरनेस, चालूपंथी, इंटेलिजेंस, ये सब काफी ज्यादा बढ़ गया, विटीनेस, ह्यूमर, ये सब काफी ज्यादा एलिवेट हो जाता है। क्योंकि देखिए हमेशा ये याद रखिए कि भाई राहु इतने स्मार्ट थे कि जब अमृत बट रहा था और मोहिनी, जो कि विष्णु जी मोहिनी अवतार लेके अमृत बांट रहे थे, वो भी नहीं पता लगा पाए थे अमृत बांटने के वक्त कि भाई स्वर भानु कौन था, वो एक्चुअली में राक्षस था जो बाद में बीच से उसकी धड़ अलग कर दी गई, वो राहु केतु बन गया जब पता चला कि उसने अमृत ले लिया है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि भाई एक्चुअली में इनकी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा होती है, ये बहुत ज्यादा समझदार और बुद्धिमान होते हैं, लेकिन ये एकदम डार्क हॉर्स जैसा एक्ट करते हैं। ये ना ऊपर से प्रिटेंड करते हैं कि इनसे कुछ हो नहीं रहा या इनको कुछ आ नहीं रहा, और यूजुअली आप देखेंगे अकेडमिकली भी इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा ऑप्टिमल ही रहता है, बीच का रहता है, एकदम ओके ओके एवरेज टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन ये लोग काम और कार्य क्षेत्र में ज्यादा सीखते हैं। जब ये एक्चुअली में काम करना शुरू करते हैं तो उनकी बढ़ोतरी बहुत ज्यादा होती है, इनको ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलता है, इनका नॉलेज एक्सपेंशन जो है ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा अच्छे एनालिटिक्स वाले लोग होते हैं जब राहु पांचवें घर में आ जाते हैं, इनको पता होता है कि कहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, कहाँ पे क्या एनॉमली है, उसको पिन पॉइंट करना, गेस वर्क का काम करना, स्पेक्यूलेट करना, किसी के बारे में प्रिडिक्ट करना, ये सब चीज इनको बहुत ज्यादा अच्छी भी लगती है। और इससे इनको बहुत ज्यादा एंजाइटी भी होती है। क्यों? क्योंकि जब इंसान बहुत अच्छा स्पेकुलेटर बन जाता है तो जैसे ही वो रियल टाइम में स्पेकुलेशन का इस्तेमाल करता है और जैसा उसने उम्मीद रखा है, वट एवर ही और शी हैज ट्राइड टू थिंक दैट दिस इज सर्टेनली गोइंग टू अकर, जैसे ही उससे प्लान थोड़ा डेविएट होता है, रियलिटी थोड़ी डेविएट होती है, इन्को तुरंत से वो हिट करता है, इनके ईगो को हिट कर जाता है। और इसके कारण कितनी बार आप देखेंगे कि ऐसे लोग मतलब बाय और सेल करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन यूजुअली केवल खरीद रहे होते हैं, ऐसे लोग बेच नहीं रहे होते हैं अपने स्टॉक्स को, या फिर वाइस वर्सा। तो एक बहुत वन साइडेड डरा हुआ ट्रेडिंग करने का टेंडेंसी होता है, और जैसे ही उस वन साइडेड ट्रेडिंग से थोड़ा सा अपने आप को एक्सपेरिमेंट के लिए ओपन करते हैं, इनको अच्छे खासे लॉसेस भी देखने को मिल जाते हैं, अंटिल ये अपने रिस्क चेक को, अपनी रिजिडिटी को फ्लेक्सिबिलिटी में नहीं बदल देते हैं। जैसे मान लीजिए इन्होंने बहुत अच्छे से फंडामेंटली एनालाइज कर लिया कि भाई इस स्टॉक में पैसे डालने हैं, इनको दिखाई दे रहा है कि वो स्टॉक इवेंचुअली लॉस में जा रहा है, अगर वो रिजिड हो गए उसको लेके और उन्होंने एग्जिट नहीं लिया तो बहुत लॉस कमा जाते हैं। तो इसलिए जब वो अपनी रिजिडिटी को फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ लेके जाते हैं, वो ओपन टू एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट दे आर डिफीटेड, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि मान लेते हैं अपनी हार, तब ये अच्छा खासा जो है कमा लेते हैं स्पेकुलेशन एक्टिविटी से भी। तो ऐसे लोग हमेशा इस तरह के वे में अपने लाइफ को नेविगेट करते हैं। अक्वायरिंग नॉलेज और इंटेलिजेंस इनको बहुत नेचुरली आती है। मेमोरी वाइज ये शार्प तभी होते हैं जब चीज़ें इनको एप्लीकेटिव वे में करने को मिलती है। थोड़ा सा आलसी होते हैं, तो आप यूजुअली देखेंगे कि जब ये पढ़ने बैठे तो एक ही सार में बहुत ज़्यादा पढ़ जाएंगे, उसके बाद एकदम इनका अटेंशन स्पैन अचानक से खत्म हो जाएगा, इनको मूड स्विंग आ जाएगा और फिर बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे होंगे। लेट से 3-4 दिन पढ़ा, उसके बाद एकदम से सब छोड़ दिया, फिर वापस किसी चीज़ को शुरू किया, फिर एकदम से छोड़ दिया। तो ऐसी टाइम पीरियड में हमेशा आप इनको ऐसे स्विंग्स में काम करते हुए, सीखते हुए, देखते हुए पा जाएंगे। साथ ही साथ इनके रिवॉर्ड्स बड़े अनएक्सपेक्टेड होते हैं। जैसे इन्होंने जहाँ पे अपनी जॉब के लिए अप्लाई किया है, वहाँ की जगह किसी और जगह से इनको अपॉर्चुनिटी आ जाए, या ये पढ़ने चले गए थे इंजीनियरिंग, बाद में पहुंच गए बैंक में कंसल्टिंग करने के लिए, ऐसे टाइप की स्थिति भी बहुत ज़्यादा इनके लाइफ में बन जाती है। साथ ही साथ थोड़े से इsoteric होते हैं, थोड़े से विंटेज लवर्स होते हैं। इनको जो चीज़ें थोड़ी पुरानी होती है, थोड़ी एस्थेटिक होती है, एक एस्थेटिक चीज़ों में एस्थेटिक्स निकाल लेना, ये भी आप कह सकते हैं कि इस प्लेसमेंट से काफ़ी ज़्यादा आता है। इनको काफ़ी सूझबूझ होती है, इनके लिए फैशन हमेशा एक काफ़ी ज़्यादा टिप टॉप रहना पसंद करते हैं, एक कंफर्ट ओरिएंटेशन को हमेशा ज़्यादा वैल्यू देते हैं ऐसे लोग।
इन लोग का जो मैंने बोला ना कि क्रिएटिव एक्सप्रेशन थोड़ा अलग हटके होता है, क्योंकि देखिए राहु एक एकदम रिबेलियस ग्रह है, थोड़ा सा हटके आपको रिजल्ट देता है, रिवर्स करता है चीज़ों को, और जब वो क्रिएटिविटी के भाव में बैठ गया है तो आपको बहुत इनोवेटिव बना देता है, आपको थोड़ा सा अलग बना देता है, आपको भीड़ से छाट के अलग से खुद में दिख के अटेंशन सीख करने की टेंडेंसी भी ले आता है। और कितनी बार आपने देखा है कि इवन दो ये लोग खुद के ऊपर अटेंशन सीख करेंगे, ये थर्ड पार्टी अटेंशन ज्यादा सीख करेंगे, इनको एकदम पसंद नहीं है कि कोई सीधा इन पे फोकस डाले या फिर इनको जो है सीधा सीधा पूछे कि भाई क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू अप टू। क्योंकि देखिए केतु 11वें घर में, एट द एंड ऑफ द डे इनका थोड़ा सा इंट्रोवर्जन की तरफ ज्यादा टेंडेंसी बैठा रहता है। बट हाँ, एक होता है ना कि कीबोर्ड वॉरियर प्लेसमेंट है, ऑनलाइन आपसे ज्यादा अच्छे से बात कर रहे हैं, ऑफलाइन एकदम शाय हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, उस टाइप की टेंडेंसीज भी आप यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि भाई अगर 5वें स्थान में राहु है और 11वें स्थान में केतु है तो आपको कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट रेमेडी सजेशन जो भी आपको समझना है समझ लीजिए, वो ये है कि यू शुड अलाउ योर सेल्फ टू फॉरगिव अदर पीपल। आपको बहुत सारे लोगों को माफ़ करना सीखना पड़ेगा। यू कैन नॉट कीप योर ग्रजेस इनसाइड ऑफ यू ऑल द टाइम। दूसरी जो इम्पोर्टेंट सजेशन है यहाँ पे कि कभी भी किसी की देखा दाखी में आप कुछ करना मत शुरू कर दीजिए। नेवर एवर ट्राई टू डू समथिंग और फाइंड अ पैशन इन समथिंग और परस्यू समथिंग आउट ऑफ अ नीड दैट somebody else is pursuing that. Try to discover your own set of interest. बिकॉज अगर आप अगर अपना खुद का इंटरेस्ट नहीं ढूंढ पाते हैं और आप किसी और को जस्ट फॉलो अप कर रहे हैं, उनके साथ जस्ट टू वाइब यू आर एबल टू फेक इट अप फॉर यू, देन आप अपना खुद का पोटेंशियल नहीं ऐसे ढूंढ पाएंगे। तीसरा, यू शुड नेवर एवर अबैंडन जेन्युइन सेट ऑफ पीपल। एक जो आपकी खराब आदत है वो ये है कि कभी कभी आप इतना ज़्यादा इमोशनलेस हो जाते हैं रिगार्डिंग पीपल अराउंड यू, रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स, रिगार्डिंग योर नेटवर्क, कि आप जो है जेन्युइन कनेक्शन को भी मैल ट्रीट कर बैठते हैं, उनको भी खराब तरीके से आप उनके साथ पेश आ बैठते हैं और उसके बाद वो भी आपको छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद आप कंप्लेन करते हैं कि भाई आपको कोई समझ ही नहीं रहा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सबकी अपनी नीड्स हैं, आपकी भी नीड्स हैं, विच इज़ ओके, बट कभी ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करा करें। क्योंकि जब आप ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं तो आप अपने आप को उतना ही गिल्ट महसूस करवाते हैं। एट अ लेटर पॉइंट इन टाइम यू ऑल्सो अंडरगो अ फेज ऑफ रिग्रेट। तो किसी को भी मिसयूज ना करें टू द एक्सटेंट कि आपको लेटर उस बात का गिल्ट रहे, टू द एक्सटेंट कि आपको उस बात का पश्चाताप हो बाद में जाके। तो ये चीज़ें आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी हो जाती हैं। और उसके बाद जब आप जीवन व्यतीत करते हैं, थोड़ा सा आप सैनिटी सीख करते हैं, थोड़ा सा आप क्रिएटिव परस्यूट सीख करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि आप अपनी थॉट्स को ज़रूर लिखा करें। देखिए आप पढ़ने में अच्छे हैं ये अलग बात है, वहाँ पे भी आप कहिए कि आपका अटेंशन स्पैन कम ही जाता है, लेकिन जब आप अपनी थॉट्स को लिखेंगे तो एक बहुत अच्छी क्लैरिटी आती है और अपनी फीलिंग्स के बारे में थोड़ा खुल के सामने वाले को बताया करिए। उससे आप कोई वीक नहीं बन जाते हैं, उससे आप कोई वल्नरेबल नहीं बन जाते हैं। आपको लोगों को ट्रस्ट करना सीखना पड़ता है। इस प्लेसमेंट के साथ बहुत कठिन होता है आपके लिए कि आप लोगों के ऊपर जो है भरोसा कर पाएँ, लेकिन आपको करेक्ट सेट ऑफ पीपल के ऊपर भरोसा करना सीखना पड़ता है और तभी फिर आपका जीवन जो है थोड़ा सा सफल होता है, थोड़ा आप खुशी महसूस करते हैं। वरना फिर अगेन यू अगेन एंड अगेन पुट योर सेल्फ इन टू अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी लूप विद दिस प्लेसमेंट।